हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर इस बार डिस्टेंस गिवन है और हमें 2 पॉइंट है। तो हमसे पूछा कि y की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है हम वही लगाने वाले हैं। अगर हम दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम क्या लगाए, देखो हमारे पास में यहाँ बिंदु कौन कौन से P और Q। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन है। तो यहाँ लिखते हैं हम सोल्यूशन। जो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ गिवन है हम लिख लेते हैं। देखो P और Q के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है, कितनी कितनी है, 10 यूनिट या 10 मात्रक। ठीक है, और दो बिंदु हमें दिए है P और Q। तो P कितना है, 2-3 और Q है आपका 10 और y। ठीक है, अब हमारे पास में दो बिंदु के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला होता है उनके डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या होता है, देखो मैं बिंदु यहाँ पर PQ है तो यहाँ पर मैं PQ लिखता हूँ। ठीक है, तो PQ के अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में देखो PQ की जो वैल्यू है 10, तो यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखो PQ की वैल्यू रख दी यहाँ से इसके लिए, और बाकी चीजें जो हमारे पास में पॉइंट है हम यहाँ से x1 x2 y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से उठाई जो हमारे पास में पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये x1 है आपका, ये आपका y1, ये x2 एंड ये y2। ठीक है, ये सारी वैल्यू अब आपको यहाँ पर रखनी है। तो x1 की वैल्यू 2 और x2 कितना आपके पास में 10, उसको होल स्क्वायर है, फिर प्लस, और y1 कितना आपका देखो -3 और बीच में माइनस, और y2 कितना देखो y है ऑलरेडी। ठीक है, और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको उसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ अंडर रूट है और यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो अंडर रूट है ये इधर चला जाएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यानी कि हमने इसका मतलब ये लिखा है कि हमने दोनों तरफ का वर्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ कि दोनों ओर का वर्क करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया या वर्क कर दिया। ठीक है, और जब हम वर्क करेंगे दोनों तरफ का तो क्या होगा, तो 10 पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और इधर भी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर जो वैल्यू वो ऐसी चलती रहेगी, 2-10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -3 माइनस y का होल स्क्वायर। और देखो हम यहाँ पर भी हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ का क्या है। अब होगा क्या, ये तो देखो आपका 100 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो आपको जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, 2-10, तो ये कितना होता है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में 64, यानी कि 64 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में देखो यहाँ पर कितना है 3, और यहाँ पर है माइनस का y, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बना है a माइनस बी का फॉर्मूला आप बना सकते हो या a प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर देखो दोनों ही क्या है, माइनस के अंदर है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, कि देखो -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y, और स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, तो वही काम हमें यहाँ पर करना होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसी तरह से y का स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों की गुना का दुगुना, यानी 2ab होता है, तो 2ab यानी कि 3y, और दोनों की दुगुना हम क्या करना है, दुगुना करना है, तो 6y हो जाएगा। ठीक है, हमने सारा काम यहाँ कर दिया है। अब हमारे पास में 100 ऐसी रहेगा, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 73, और यहाँ पर आपका y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 73 जो प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 73, और इधर बचता है आपका y स्क्वायर प्लस 6y। इसमें जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका बचेगा 27, और इधर बचेगा आपका y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, आप इसको सही फॉर्म में भी लिख सकते हो इस तरह से कि y स्क्वायर प्लस 6y, और ये जो
इधर आपका जो लिखा है ये 27 या 27, इधर आके माइनस का कितना हो गया 27, और फिर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वो आपको बताया हुआ है कि हम द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हमारे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन चुकी है वो क्या है, ये y² + 6y और -27 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर करूंगा 27 के, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा y² के कोफिशिएंट में या गुणांक में, तो यहाँ पर 1 है तो 27 ही आ गया। ठीक है, अब मुझे 27 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जिसको मैं माइनस करूं तो मेरे पास में 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 27। ठीक है, तो मेरे पास में जो फैक्टर आए हैं वो आ चुके हैं 9 - 3 और बाहर y, और यहाँ पर 27 इक्वल टू 0। देखो आप इसमें माइनस करो 6 बचेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 27। ठीक है, अब इसका जो y है यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y प्लस यहाँ 9y और यहाँ पर 3y और यहाँ पर 27। अब यहाँ से हम दोनों से क्या निकालेंगे कॉमन y को, तो y यहाँ से कॉमन अंदर बचता है y प्लस 9, और इसी तरह से यहाँ पर देखो हमारा क्या 3 कॉमन रहेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा y प्लस 9। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पूरी टर्म से y प्लस 9 हमारा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 9 हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया है, अंदर बचता है y माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई है, एक तो आ गई माइनस का 9 और ये आ गई प्लस का 3। ठीक है, तो हमारे पास में दो वैल्यू आ गई है, माइनस का 9 और प्लस का 3। तो हम कह सकते हैं जो हमसे पूछे थे कि y की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो the values of y are 3 and -9। ठीक है, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, अतः y का मान 3 और -9 है। ठीक है, तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 9। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर लिखा है, यदि Q01 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, या फिर इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में देखो दो पॉइंट दिए हैं P और R, और उनसे जो Q पॉइंट है ना वो समदूरस्थ पर है। ठीक है, और दूसरी बात की है कि x का मान आपको बताना है, या x की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड करनी है, साथ साथ आपको QR और PR की डिस्टेंस या दूरियां भी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंडीशन लगाई है, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि समदूरस्थ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं पर आता है तो वहां पर एक कंडीशन होती है, जो भी पॉइंट दो बिंदुओं से समदूरस्थ है या इक्वी डिस्टेंस पर है तो उसके यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में एक कंडीशन बनती है। वो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और हमारे पास में जो पहले पॉइंट है हम यहाँ पर उनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास में क्या है, एक तो Q है 0 and 1, और जो दूसरे बिंदु है उनको मैं अलग लिखता हूँ P 5 - 3 and R x 6। ठीक है, ये R है, ये वाला जो Q पॉइंट है ना इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस पर है। तो उसका एक कंडीशन होता है क्या, PQ इज इक्वल टू होता है, जैसे मैंने PQ लिखा है तो RQ यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है, अगर ये वाला पॉइंट दोनों से क्या समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस में, तब ये वाला हम प्रतिबंध या कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या लगाएंगे, दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है, तो हम लगाते हैं P और Q के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले अंडर रूट, तो पहले PQ के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, तो 5 माइनस क्या लिखूंगा मैं 0 और उसका होल स्क्वायर, इसी तरह से -3 और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया। इसी तरह से RQ के लिए करूँ तो x - 0 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और देखते हैं हमारे पास में x की वैल्यू क्या आने वाली है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे पास में जो अंडर रूट है दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इस यहाँ भी ये लिख सकते हो स्टेटमेंट कि स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड्स, या फिर आप दोनों यहाँ लिख सकते हो कि दोनों तरफ का वर्क करने पर। तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। इसी तरह से -3 और -1 हो गया, जो ऐड होगा कितना -4, और उसका भी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल दोनों तरफ से, तो यहाँ पर हमारे पास बचता है कि 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी जाएगी अंडर रूट 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है ये आपका अंडर रूट में आ चुका है 16 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट 16 की जो वैल्यू होती है क्या होती है +-4, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है कि 2 आ गई है, एक तो प्लस की आ गई है 4 और एक है माइनस की 4। तो हम यहाँ पर इसको लिख रहे थे सेपरेट करके अलग अलग। एक्स की वैल्यू एक तो 4 आ गई आपके पास में, एक आ गई -4। अब आपके पास में 2 एक्स की वैल्यू आई है। अब दूसरी चीज यहाँ पर बोलिए कि दूरियां QR और PR भी फाइंड करनी है, जो डिस्टेंस निकालनी है हमें। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक्स की वैल्यू है, तो हम हमारे पास में जो हमारे पॉइंट है R वाला, तो हम इसको नया पॉइंट बना देते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ +4 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 2 वैल्यू आई है, तो हमारे पास में पॉइंट क्या बने देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनको P5 -3, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। और जो R हमारे लिए बनेगा, हम पहले प्लस के लिए 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा R एक्स की वैल्यू होगी कितनी 4, और ये और यहाँ पर चल रहा है 6। ठीक है, ये प्लस का 6 है आपका। ठीक है, अब हमसे डिस्टेंस निकालनी है PR की, तो PR निकालते हैं हम। तो डिस्टेंस निकालते दोनों के बीच की कितनी आने वाली है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, तो 5 - 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वो 1 ही होता है, प्लस। ठीक है, 3 यहाँ पर लिखा है माइनस का, और यहाँ पर है प्लस का 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81। यानी कि मैं कह सकता हूँ PR की जो वैल्यू होगी कितनी आ गई 82 आ गई। ठीक है, PR ये कब आया, जब मैंने प्लस लिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं माइनस लेता हूँ जब, तो पॉइंट मेरे क्या बनेंगे देखो P5 -3, ये आपका ऐसे ही रहेगा। चेंजेस बस क्या होगा यहाँ पर होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपकी चेंजेस है। ठीक है, आज इस बार आपने ले ली कितनी -4, और यहाँ पर 6। ठीक है, तो अब लगाते हैं यहाँ पर PR कितना आने वाला हमारे पास, देखते हैं। तो 5 -4 -4 माइनस पहले से वहां पर, तो कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यानी कि 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, इसी तरह से 3 यहाँ पर माइनस का, और ये प्लस का 6 है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे 3 - 6, यानी कि उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होगा फिर आप 81। ठीक है, क्योंकि देखो -3 और ये वाला 6, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होकर कितना बन जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, क्योंकि अंदर बनेगा माइनस का 9। ठीक है, अब आप इनको सोल्व कर लीजिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोनों को ऐड करके, 1 और 1 2 होता है, और 8 और 8 होता है 16। ठीक है, अंडर रूट 162, या फिर मैं आपको इसको इस तरह से लिखता हूँ 2 × 81। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, और मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ √2 × √81। ठीक है, या फिर √2, और यहाँ पर अंडर रूट 81 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 9। आप इसको फाइनली लिख सकते हो क्या 9√2। ठीक है, तो PR की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई है, एक तो √82 और एक 9√2। ये कब आई, एक तो लिए हमने जब प्लस का 4, एक लिए हमने माइनस का 4। ठीक है, ये +4 पे -4 पे, तो हमने देखो PR निकाल दिया। अब हम क्या निकालेंगे QR, एक बार माइनस लेंगे एक बार प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास में पॉइंट यही रहेगी, तो QR निकालते हैं। ठीक है, तो PR हमारे पास आ गया, और हम निकालते हैं QR, क्योंकि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले मैं Q के पॉइंट लिख लेता हूँ। Q क्या है मेरे पास में, जो गिवन है 0 और 1 है, और R कितना है मेरे पास में, जब यानी कि 4 और 6, क्योंकि मैंने प्लस का कितना लिया है, अभी 4 लिया है। ठीक है, यानी कि 0 - 4, तो कितना हो जाएगा 4 होगा, माइनस का, और उसका भी स्क्वायर 16। ठीक है, 1 - 6 कितना बचेगा 5 माइनस का, और उसका भी स्क्वायर कितना 25, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 6 और 5 होता है 11, 2 और 1 3, और एक का क्या आपका क्या कैरी लग गया। ठीक है, यानी कि 4 हो गया, यानी कि अंडर रूट कितना आ गया 41 आ गया। ठीक है, ये कब आया, जब आपने ली वैल्यू 4 ली जब प्लस की। ठीक है, अब आप इस बार ले लीजिए माइनस की, तो देखते हैं हमारे पास में QR कितना आने वाला है, तो Q 0 1 एंड R -4 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला, तो QR अंडर रूट, और यहाँ पर देखो 0 माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस,
और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये अगेन आपका 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहाँ पर 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब आप 6 और 5 आपका कितना होता है 11 होता है। ठीक है, कैरी आपका 1 लग गया, 2 और 1 3 होता है, और एक ये वाला कैरी 4। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्यू आर की आपके पास में वैल्यू क्या आ गई √41। तो यहाँ पर इस वाले केस के अंदर और इस वाले केस के अंदर तो क्यू आर की जो वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, यानी कि √41। बट यहाँ पर देखो पी आर की वैल्यू कितनी है √82 है, और यहाँ पर 9√2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट हमारे पास में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है समदूरस्थ का, तो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट 36 एंड -3 4। ठीक है, तो हमें को यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है कंडीशन लगाकर समदूरस्थ या फिर इक्विडिस्टेंस की। ठीक है, इक्विडिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर आपको जो 2 पॉइंट है और किसी दूसरे बिंदु से क्या होगा समदूरस्थ है, तो उनमें एक रिलेशन दिखाना है। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स और वाई का संबंध दिखाना है। संबंध का मतलब एक आपको एक इक्वेशन बनानी है या समीकरण बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पॉइंट है उनको हम कुछ नाम दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो नाम नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारे पास में ये वाला बिंदु है इसको मैं मान लेता हूँ P और एक्स वाई। ठीक है, और दो हमारे पास में जो अलग बिंदु है इनको मान लेता हूँ मैं A और इसको मान लेता हूँ मैं B। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं उसका कंडीशन समदूरस्थ का। ठीक है, उसका यानी कि प्रतिबंध क्या है, तो क्या होता है उसका प्रतिबंध AP = BP। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का हमें दो दूरी वाला फॉर्मूला होता है, हमको यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना है, पहले एपी के लिए उसके बाद बीपी के लिए। तो एपी का ये क्या लगाओगे, देखो पहले ए है या और उसके बाद में बीपी है। ठीक है, तो पहले देखो ए है, तो ए की वैल्यू क्या है पहले 3 है, और उसके बाद में कितना है एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमने एपी अप्लाई कर दिया, अब हम करेंगे बीपी के लिए। तो बी हमारे पास में जो पॉइंट है पहला कितना है -3 और फिर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, इसी तरह से 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको उसको क्या करना है, स्क्वायर एक्सपेंड करना है। तो पहले तो अंडर रूट दोनों तरफ से कर दो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या दोनों तरफ का वर्क करने पर तो आपका अंडर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बचेगा क्या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हम फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, इस तरह से एक्स स्क्वायर दोनों की गुना का दुगुना हो जाएगा, तो माइनस का 6x, इसी तरह से ये 36 और ये आपका वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 12y। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये a माइनस की दोनों, तो जब भी माइनस वाला फॉर्मूला आ जाता है इस तरह की कंडीशन, तो यहाँ पर आप समझ जाना कि ये a प्लस बी का ही फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सारे हमारी क्या आएगी प्लस आएगी, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं हम। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर एक्स स्क्वायर दोनों की गुना का दुगुना करना है आपको, कितना आ जाएगा 6x। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर और फिर दोनों की गुना का दुगुना, तो 8y। अब इक्वल से जो भी चीजें आपकी कैंसिल हो रही है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। देखो 9 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और तो चीज हमारे पास शायद नहीं है अभी, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया वाई स्क्वायर से, और तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 6x, और यहाँ पर 36, और यहाँ पर 12y। इधर बचता है 6x प्लस 16 और -8y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में x वाली टर्म एक तरफ है उनको एक तरफ ले आएंगे, और जो y वाली टर्म उनको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो आपका 8y है मैं इसको इधर लाऊंगा, तो यहाँ पर ये वाला पहले इसको मैं इधर पहुंचा देता हूँ। तो 6x पहले से लिखा है यहाँ पर, ये वाला इधर आके ये प्लस का 6x हो गया। ठीक है, अब ये 8y जो है इधर आके क्या हो गया, प्लस का 8y हो गया, और 36 आपका ऐसे ही चल रहा है, और माइनस का 12y आपका ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो प्लस 16 भी चल रहा है अभी। ठीक है,
तो इनको आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना है 12y और ये प्लस के 8y, तो कितना बचेगा माइनस का 4y, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू आपकी क्या है बड़ी है। ठीक है, इधर 6 12x हो गया आपके और यहाँ पर 16 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनमें रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन दिखाने के लिए आप क्या करोगे कि 36 को यहीं रखिए, जो 16 है उसको इधर ले आइए माइनस में, और ये 12x और इधर का ये प्लस का 4y बन गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया आपका 2 बचता है, या फिर 12x प्लस 4y, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 12x 4y इज इक्वल टू 20। पूरी टर्म से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 4 कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से, यहाँ कितना बचता है 3x, यहाँ पर y इज इक्वल टू 20। ठीक है, या 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसके आगे डिवाइड में। ठीक है, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 जगह कितना होता है हमारा 20 होता है। ठीक है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, या तो आप आंसर यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है, या फिर आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं कि 3x प्लस वाई और जो प्लस का ये 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही आंसर हमारे क्या है सही है। तो हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, साथ में जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में जो बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।